एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर ड्रम लगाकर दूध के एक नाके पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में ये कमी है और तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं मैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो दरोगा थे उनकी बाइक से चाबी निकालकर जाने लगते हैं। दोस्तों, एसपी साहब वहां पर दूध वाले का भेष बनाकर क्यों पहुंचे थे और क्या हुआ था, इससे आगे इस कहानी में पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लड़के और उनके अरुण, जो कि अपने माँ के साथ उत्तर प्रदेश की एक जिला में रहा करता है। वैसे तो वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। वो इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपना और अपनी माँ का पालन पोषण किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके बाद वो उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। अब डॉक्टर साहब के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और कहता है कि ये दवाइयाँ आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वो इन्हीं दवाइयाँ से ठीक हो पाएगी और ये दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थीं वो इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थीं, जहां पर अरुण रहा करता था। इसके बाद जो अरुण होता है वो अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की आ जाएंगी, तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग 1000 रुपए की ये दवाइयाँ आ जाएंगी और आप इन्हें वहां से ले आओ। अरुण उस शहर में पहुंच जाता है और वहां मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। अब जैसे ही वो पुलिस नाका के पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जब वहां पर दरोगा थे जो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, वो एकदम से अरुण को रोक लेते हैं। अरुण भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब, क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तो अरुण कहता है कि बताइए साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, क्योंकि अरुण की बाइक के पूरे कागज थे, अच्छी तरह से पेपर उसने मेंटेन कर रखे थे और साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था और बाइक के सभी पेपर के अपडेट होने के कारण उसको किसी प्रकार का डर भय उन लोगों से नहीं था। अब इसके बाद दरोगा उनसे कागज मांगने लगते हैं, तो अरुण अपने पूरे कागज दिखा देता है। पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस, सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक थी और हेलमेट के लिए बोलता है, तो हेलमेट भी अरुण ने लगा रखा था। तो दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इसे पैसे ऐंठे जाएं, क्योंकि वो दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। तो वो एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ पर नहीं चला सकते। अब अरुण, जो कि पढ़ा लिखा था, वो उनसे कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता, मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसका पूरा टैक्स पे किया है। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर के ही बात कर रहे हो, मैं इसे इंडिया में कहीं पर भी चला सकता हूँ और कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जब दरोगा साहब देखते हैं कि लड़का बहस कर रहा है, तो दरोगा साहब उससे तेज आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें ये बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। अब इसके बाद अरुण कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागज है, मेरे नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक में नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन नहीं भरूंगा। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो तुम 1000 रुपए मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अरुण के पास टोटल वही 1000 रुपए थे जिन रुपए की वो दवाई लेने के लिए वहां पर आया था, लेकिन अगर उन पैसों को उन्हें दे देगा तो उसकी माँ की दवाई नहीं आ पाएगी। अब इसके बाद अरुण उन लोगों से मना करता है, कहता है कि ना तो मैं फाइन दूंगा
और न ही आप लोग मेरा चालान काट सकते। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रुबाब में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख, मैं तेरा अब भी चालान करता हूं। तो दरोगा साहब उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बनाते हैं, RS 5000 का। अब उस चालान को निकालकर अरुण को दे दिया गया था। अरुण उसे चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयां ले आता हूँ। उसके बाद वो वहां से जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस से उस डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहां जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि माँ, मैं तुम्हारी दवाइयां लेने के लिए गया था, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब की ही मेरा चालान काट दिया, वो भी RS 5000 का। अब इस बात का माँ को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन जो हो गया था उसे कौन बदल सकता था। अब इसके बाद अरुण सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट है और मैं हेलमेट भी लगा रखा था, और जिस चीज का इन्होंने चालान किया है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी के एवज में उसका RS 5000 का चालान किया गया था। तो अब अरुण एक फैसला करता है कि मैं इस तरह से चालान को नहीं भरूंगा। ये बात सब लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तो अरुण क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगले नंबर प्लेट और पिछली नंबर प्लेट दोनों का फोटो खींचता है और साथ में उसे चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सभी चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में अपनी एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार में बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया है। अब उसकी फोटो और वीडियो जैसे ही उसने मीडिया पर डाली थी तो वो वायरल होने लगती है और वायरस होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस फोटोज को देखते हैं तो देखते ही एक दिन से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। वो उसको रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ही ज्यादा खेद है। उसके बाद जो अरुण होता है वो उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वो लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अब ये खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के SP तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था, दरोगा का नाम भी बताया था। तो SP साहब जैसे ही उसे खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि SP साहब बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे, वो ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ थे। अब वो इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तो SP साहब होते हैं, वो दूधिया का भेष बनाते हैं, बाइक लेते हैं, पुरानी सी और बाइक के ऊपर अपने ड्रमों को सेट करते हैं और एक पुराना सा हेलमेट पहनकर इस नाके पर पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उस खबर में बताया गया था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो एक हवलदार उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रुबाब में, और आने के बाद उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के भेष में SP साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मलिक में बहुत ही गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं और मेरा चालान मत कीजिए। वैसे भी मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए रहे और कोई भी दिक्कत मेरी सवारी में नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा है वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, तो जो SP साहब होते हैं वो उन्हें कागज दिखाते हैं, कहते हैं कि सब देख लो, ज्यादा पुराने नहीं है, 2-3 साल पुरानी है और अच्छी तरह से वर्किंग में है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेष में SP साहब होते हैं वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि साहब ये पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, और आप इस पर देख भी सकते हो, इस पर ISI मार्क कर लगा हुआ है। वो हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकलते हुए
वहां से जाने लगता है और कहता है कि यहां से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है। फिलहाल वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सके। वो थोड़ी आगे जाते हैं। इतनी ही देर में वही हवलदार जिसने उसे रोका था वो जाकर खाने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो मैं RS 500 दे दो और आपको ये जाने देंगे, मैं इसने रिक्वेस्ट कर लूंगा। उसके बाद वो हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है कि सब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए और ये RS 500 आपको दे देगा। तो जो दूधिया के भेष में एसपी साहब हैं वो कहते हैं कि RS 500 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहां से रोज जाना पड़ेगा। रोज में RS 500 तुम्हें कहां से दूंगा। उसके बाद जो दरोगा साहब है वो कहते हैं कि तुम ऐसा करना कि आज तो तुम मुझे RS 500 दे दो और उसके बाद 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना। इसके बाद तुम यहां से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि दूध तो मेरा नप्पा तुल्ला रहता है। अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी मिलते हो तो कल से 1 लीटर पानी और ज्यादा मिला दिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं और जैसे ही वो हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से जोरदार चांटा उनको जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहां पर दरोगा को छांटा मार दिया गया है एक दूध वाले के जरिए, उसके बाद पुलिस वहां पर आती है। तभी जो एसपी साहब होते हैं वो अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूं और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है और तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूं। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। उन पर आगे भी उचित कार्यवाही की जाती है। अभी ये खबर जैसे ही अरुण को पता चलती है तो अरुण इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले से भी एक जैसे नहीं हुआ करते। जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहां पर एसपी साहब ने आकर ऐसा ऐसा कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद अरुण की माँ कहती है कि वो बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई का सर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों ने ये थी कहानी एक एसपी साहब की जो कि दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छी तरह से मजा छकाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस पढ़े लिखे लड़के और उनके बारे में? आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आप लोगों के साथ इसी तरह से बने रहें।